अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर पिछले वीडियो में 4.2 तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब उसके आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और चांस, ठीक है, संयोग और प्रायिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ फिगर के द्वारा बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, कोई परिणाम प्राप्त करना है। यहाँ पर फिगर बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे हैं 4 बैठे हुए और जो लीडो खेल रहे हैं। लीडो का जो छक्का बोलते हैं, मतलब जो पासा बोलते हैं, हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं, जिसे पासा बोलते हैं। तो वो पासा को वो पासे के साथ खेलते रहते हैं। हमें 4 ये मिलता है, गोटी मिलता है, तो उसे हम लाल करने की कोशिश करते हैं, रेड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो 4 में से 3 जिनका रेड हो चुका है और वो एक बचा हुआ है। तो बच्चा सोचता है कि इस बार मैं जब पासा फेंकूंगा तो मेरा वही संख्या आना चाहिए जिससे मेरा जो गोटी है वो मेरा रेड हो जाए, ठीक है। बच्चा ये सोचता है, लेकिन पासे पर तो हम संभावना कर सकते हैं, उसे हम खुद से ला नहीं सकते हैं। जब फेंकेंगे तो वो हम खुद से पलट कर तो ला नहीं सकते, उसे तो संभावना हो सकता है। तो ये संभावना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता है। प्रायिकता में कंफर्म नहीं, एक संभावना रहता है, ठीक है। तो बच्चा सोच रहा है कि हमारा 4 आएगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो 4 आने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए वो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखी हूँ, लूडो के पासे में 4 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा में कुल संभावित परिणाम की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? पासे में कुल कितने संख्या होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें प्रायिकता किस चीज़ का निकालना है? 4 प्राप्त करने का। तो जिनका प्रायिकता ज्ञात करना उन परिणाम की संख्या, तो 4 इसमें कितनी दफ़ा है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। और कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? कुल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये प्रायिकता आ गया 4 प्राप्त करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जो घटना घट रहा है उसका संख्या और कुल घटना क्या है उसके संख्या से डिवाइड होगा, तो वो हमारा प्रायिकता आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ, उससे भी आप समझिएगा, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, ये फिगर आपको बता रहा होगा कि क्या यहाँ पे दर्शा रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, सम संभावित परिणाम, मतलब 50-50 परिणाम। यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो सिक्के को उछाल रहे हैं। सिक्के में 2 सतह होते हैं जिसे हम चित और पट कहते हैं, हेड और टेल कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है चित आएगा या अगर पट आएगा, लेकिन उसे पता तो नहीं है क्या आएगा, क्योंकि 2 सतह है, कोई भी आ सकता है। 50-50 दोनों का चांस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चित आने की क्या प्रायिकता होती है और पट आने की क्या प्रायिकता होती है। तो देखिएगा आप, क्वेश्चन में बनाई हूँ, किसी बच्चे द्वारा सिक्का उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता या संभावना है? चित मतलब हेड, पट मतलब टेल, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर मैं बताई, जो संभावना हो रहा घट रहा है उसकी संख्या बटा में कुल परिणाम की संख्या। तो सिक्के में कितने सतह होते हैं? 2, चित और पट।
लेकिन यहाँ पे चित आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो चित तो एक ही बार आता है चित, और कुल सतह कितना है, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा आंसर, 1/2। प्रायिकता कितना आ गया, 1/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज 4.3, पहला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता क्या है। तो ये पिछले अभी एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1/2। आप पीछे क्वेश्चन जैसे बनाई हुई चित आने की प्रायिकता आप जस्ट वही बना दीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 रंग का गेंद दिया हुआ है, एक थैले में मिक्स कर देना है, 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीला, और उस थैले में से पीले निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पास देखिएगा आप एक्सरसाइज 4.3 दूसरा नंबर, गिवन में लिख दिए हैं सफ़ेद गेंद बराबर 6, लाल गेंद बराबर 11, पीला गेंद 7, कुल गेंद कितना होगा, सभी को जोड़ दीजिए 24। प्रायिकता बराबर जानते हैं उन परिणामों की संख्या होती है जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है, और बटा में कुल संभावित परिणामों की संख्या। किसका निकालना था, पीला गेंद, तो पीला गेंद कितना है 7 बटा में कुल 24, 7/24 हो गया, बन गया। ये हमारा प्रायिकता आ गया, पीला गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ताश दिया हुआ है 52 ताश, उसमें से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बोल रहा है। आपको पता होना चाहिए 52 ताश में 4 इक्का होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। कुल ताश कितना है 52, इक्का की संख्या कितना होगा 4, प्रायिकता बराबर इक्का की संख्या बटा में कुल ताश, 4/52, 4 एकम 4 और 4 से काट दीजिए, 13 बार में 1/13 आ गया आंसर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। पासा को फेंका जाता है और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना है, घटना घट रहा है। फर्स्ट का ए है, ए का घात संख्या, बी ए का घात संख्या नहीं होने की प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन है 4 से बड़ी एक संख्या, बी 4 से बड़ी संख्या नहीं। थर्ड नंबर है एक सम संख्या। तो चलिए सोल्व करते हैं। पासा कह रहा है तो पासे पे नंबर कितने होते हैं, सतह 6, 1 2 3 4 5 6, कुल सतह कितना 6। फर्स्ट का ये क्वेश्चन कर रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर अभाज्य संख्या आपको नहीं पता हो तो आप मेरे पहले की वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैं बताई हूँ अभाज्य संख्या के बारे में। एक से कटे और जो अपने आप से कटे तो इसमें होगा 2
3 और 5, कितना हो गया? 3 हो गया। 1 2 3। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3/में टोटल कुल होता है 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। ये आ गया एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। आगे देखिए, आगे कह रहा था अगला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की क्या प्रायिकता है? तो यही होता है 1 2 3 4 5 6 17। इसमें 2 3 5 जब ले लिए तो क्या बचा? 1 4 6। इसकी भी संख्या 3, प्रायिकता बराबर 3/6, 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 से बड़ी एक संख्या, तो कितने सतह पर संख्या थे? 1 2 3 4 5 6। 4 से बड़ी 2 है, 5 और 6, संख्या 2, 2/6, 1/3। प्रायिकता कितना आ गया? 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। बी देखिएगा, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी कौन सी नहीं होगा? देखिएगा यहाँ पे 4 के बराबर कह रहा है, 4 से बड़ी नहीं, 4 के बराबर, 4 से छोटी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, संख्या 4 है और टोटल 6, 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, बराबर 2/3। अगला क्वेश्चन है एक सम संख्या, एक सम संख्या, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसे सम संख्या होता कहते हैं। पता होगा आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 2 4 6 होगा, इसकी भी संख्या 3 हो, प्रायिकता वाला 3/6, 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5वां क्वेश्चन, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डिब्बे में रख कर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है और निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, फिर निकालना। बचपन में हम ऐसे बहुत सारे गेम खेलते हैं, या फंक्शन में ऐसे गेम होता है, एक पर्ची, कई सारे पर्ची पर नंबर लिखकर उसको एक डब्बे में मिक्स कर देते हैं और फिर बिना देखे हम निकालते हैं। तो वही कह रहा है कि फिर कौन सी संख्या निकालने की क्या प्रायिकता होगी वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, संख्या क्या है? 12 से, 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल संख्या कितना होगा? 12। ठीक है। पहला क्वेश्चन है संख्या 5 प्राप्त करना। 5 तो इसमें एक है, तो प्रायिकता बराबर 1/में टोटल कितना है? 12, 1/12। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 13 प्राप्त करना। संख्या इसमें 13 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, 13 है नहीं। 13 की संख्या क्या है? 0, तो 0, और कुल है 12, तो 0/12 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, कोई भी, तो टोटल संख्या है, कोई भी निकाल सकते हैं, तो 12 हो जाएगा। घटना की संख्या 12, तो प्रायिकता बराबर 12/12 बराबर 1। तो यहाँ आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है 4.3 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।